फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बाल गोपाल की कृपा से सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो लोग फेसबुक पेज में देख रहे हैं वो भी कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और पेज को फॉलो करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों की बात है, श्री हरि विष्णु और नारद जी पृथ्वी लोकों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। ये देखने के लिए कि पृथ्वी लोक में कौन दान पुण्य करता है, कौन अच्छे कार्य करता है, किसके मन में अटनाएं हैं, ये सारी चीज़ों को देखने के लिए श्री नारद जी और श्री हरि विष्णु पृथ्वी लोकों का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े। भ्रमण करते करते एक बनिया की दुकान में पहुँचे तो भगवान ने कहा कि कुछ मिलेगा खाने को, बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया है। तो बनिया ने कहा, चलो भागो यहाँ से, सुबह का वक्त है और पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं भिखारी लोग, पूरा दिन ही खराब कर देते हैं। ऐसे ऐसे मनहूस लोग हैं, जैसे कमा कर रख गए हों, इन्हें सुबह से खाना खिलाओ। चलो यहाँ से, अभी मेरे धंधे का समय है, मेरे पास समय नहीं है, चलो जाओ यहाँ से कहीं और देखो। नारद जी और श्री हरि विष्णु मायूस मन से लौटने लगते हैं तो नारद जी को बड़ा क्रोध आता है। नारद जी बोलते हैं, प्रभु इसे अभी श्राप दें कि इसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो जाए, यह भिखारी बन जाए। तो प्रभु ने कहा कि इसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो और इससे भी कहीं ज़्यादा इसके पास धन हो। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ये कैसी बातें करते हैं, मुझे तो आपकी बात ही समझ में नहीं आती। इसने हमें दुत्कार के भगा दिया और आप इसके धन को बढ़ोतरी का आशीर्वाद दे रहे हैं। प्रभु ने कहा कि ये बात तुम्हें समझ में नहीं आएगी, चलो आगे चलते हैं। चलते चलते जब प्रभु जंगल की ओर निकल पड़े तो उनने क्या देखा, एक कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में सुंदर गोबर से आंगन में लेप लगा हुआ था और सुंदर सा चौक पूरा हुआ था और सुंदर सी हल्की हल्की सी ध्वनि आ रही थी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तरीके से हल्की हल्की सी मधुर सी ध्वनि आ रही थी, ऐसा लग रहा है वहाँ पे साक्षात भगवान का निवास हो। तभी नारद जी ने कहा, कोई है। तो मैया दौड़ी दौड़ी आई, बोली, हाँ प्रभु आइए। बोले, मैया बहुत दिनों से भूखे हैं, कुछ भी नहीं खाया है, कुछ खाने को मिलेगा? तो मैया ने कहा, प्रभु मेरे पास खाने को तो कुछ भी नहीं है, एक ही गाय है जिससे मैं अपनी जीविका चलाती हूँ, भगवान को भी वही भोग लगाती हूँ और खुद भी वही खा लेती हूँ, पी लेती हूँ। तो प्रभु ने कहा कि मैया वही पिला दो। बोले, आइए। मैया ने बड़े आदर सत्कार के साथ श्री हरि विष्णु और नारद जी को घर के अंदर ले गई और उसने उन्हें बिठाने के लिए आसन बिछाया और दौड़ कर गई तो 2 गिलास में ताज़ा दूध निकाल कर गाय का ले आई और दूध श्री हरि विष्णु को और नारद जी को दिया और पंखा झेलने लगी बैठकर। नारद जी इसके भाव को देखकर बड़े गदगद हो गए और बोले, प्रभु कितनी प्रेम भावना है इसके मन में, कितनी अच्छी सोच है इसके मन में। हरि विष्णु और नारद जी उसके यहाँ से चल पड़े तो नारद जी ने कहा, प्रभु इसको आशीर्वाद दें कि इसके पास धन दौलत हो जाए, बेचारी के पास एक वक्त का खाने का नहीं है, जो दूध है वो ऐसे से जीविका चलाती है, वह भी हम लोगों को उसने पिला दिया, अब शाम को वो क्या पिएगी, भूखी ही सो जाएगी। तो भगवान ने कहा कि इसकी ये गाय मर जाए। तो नारद जी बौखला गए और बोले, क्या प्रभु, मेरी कुछ समझ में नहीं आता, सेठ कुत्ते की तरह दुत्कार कर भगा दिया तो आपने उसे आशीर्वाद दिया कि उसके और भी धन की बढ़ोतरी हो, और ये बेचारी इतने भाव से जिसके पास एक वक्त को खाने को नहीं है, अब वो शाम को क्या दूध पिएगी जिसने हम दोनों को पिला दिया, तो उसे आप कहते हो कि इसकी गाय मर जाए। तो प्रभु ने कहा, यह बात नहीं है नारद जी, जब ये मरेगी तो इसके प्राण इस गौ में ही और इसे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इसके प्राण आसानी से नहीं निकलेंगे, इसकी गाय पहले मर जाएगी तो ये आराम से प्रभु का नाम लेते हुए परलोक धाम को सिधार जाएगी और सीधे हमारे पास पहुंच जाएगी। और मैंने उस बनिया को इसलिए ऐसा श्राप दिया कि वो मरे
तो उसके सारे प्राण धन दौलत पे ही अटके रहे, उसके आसानी से प्राण ना निकले और मरने के बाद भी वह सांप की तरह कुंडली मारकर अपने धन दौलत पर बैठे रहे। नारद जी ने कहा, नारायण नारायण, प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, जय हो। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।